आपका सपना अब हकीकत बन सकता है। अगर आप वेट लॉस कर रहे हो या फिर आप कटिंग कर रहे हो और आपको चिंता है मसल्स की, आपके मसल्स की, कि मेरा मसल लॉस तो नहीं होगा, तो आप सही जगह पे आएंगे, क्योंकि बिल्डिंग मसल्स और फैट बर्निंग एक साथ किया जा सकता है। और ये पॉसिबल ही नहीं बल्कि बहुत से लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन ही है। और इस प्रोसेस को बॉडी रिकम्पोजिशन कहते हैं। और बस इतना ही नहीं, ये सिर्फ पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है मेरा, साइंटिफिक रिसर्च ने भी ये कंफर्म किया है कि ये बहुत इफेक्टिव तरीके से काम कर सकता है, खासकर अगर आप बिगिनर है या फिर आपकी बॉडी फैट परसेंटेज ज्यादा है, तो ये आपके लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है। हालांकि अगर आप कुछ समय के लिए वर्कआउट कर रहे हैं या फिर आपकी बॉडी फैट परसेंटेज कम है, तो आपको ट्रेडिशनल रूट ऑफ स्विचिंग बिटवीन कटिंग एंड बल्किंग फेज में जाने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय आप बॉडी रिकम्पोजिशन पर फोकस कर सकते हैं और वो बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। और इसके लिए मैं आपको 6 टिप्स बताऊंगा ताकि आप मसल बिल्ड करने के साथ साथ फैट भी बर्न कर सके या फिर फैट बर्न करने के साथ साथ मसल भी बिल्ड कर सके। तो सबसे पहले आता है डोंट चेक योर वेट। तो सबसे पहली बात यह है कि वेट, अपने वेट के बारे में भूल जाओ। तो यहां पे जो लोग फैट लॉस कर रहे हैं उन लोग सोचेंगे कि भूल जाओ, हाँ भूल जाओ, हाँ थोड़े दिनों के लिए भूल जाओ। वेट स्केल पर जो वेट आता है उसको भूल जाओ, क्योंकि अगर आप वेट लॉस कर रहे हो और वेइंग मशीन पे आपके चेंजेस नहीं दिख रहे हैं, तो आपको लग सकता है कि ये कुछ काम नहीं कर रहा या फिर कुछ गलत कर रहे हैं आप। वो काम नहीं कर रहा है, ये से भी लग सकता है आपको जो आप कर रहे हैं, बल्कि वो बहुत अच्छे से काम कर रहा होगा। सिर्फ बॉडी वेट की प्रोग्रेस ट्रैक करना एक्चुअली मिसलीडिंग और काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है, क्योंकि स्केल सिर्फ हमारी बॉडीज का ओवरऑल वेट दिखाता है, जो कि सिर्फ फैट नहीं बल्कि मसल्स, बोन्स, ऑर्गन्स और वाटर का भी हो सकता है। जब हम स्ट्रेन ट्रेनिंग और एक्सरसाइज करते हैं, हमारे मसल्स बिल्ड होते हैं और मसल फैट से ज्यादा टेंस होती है। मतलब कि जब हम मसल गेन करते हैं वो फैट के मुकाबले में कम स्पेस लेते हैं। तो अगर हम सक्सेसफुली मसल बिल्ड कर रहे हैं और फैट बर्न भी कर रहे हैं, तो स्केल पर सब्सटैंशियल डिक्रीज नहीं दिखाई देगा, वेट चेंज नहीं दिखाई देगा। स्केल के नंबर पर फोकस करने के बजाय बॉडी मेजरमेंट्स, स्ट्रेंथ और इंड्योरेंस मॉनिटर कीजिए और वही आपको सही मायने में रिजल्ट दिखाएगा। सेकेंड टिप है फोकस ऑन बिल्डिंग मसल। तो बहुत सारे वीडियोस में हमने देखा है कि फैट लॉस में सबसे इंपॉर्टेंट है डाइट, लेकिन मसल बिल्ड करने के लिए आपको ट्रेनिंग वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा और समय के साथ साथ प्रोग्रेसिवली ओवरलोड करना पड़ेगा। अगर आपको ट्रेनिंग वॉल्यूम समझना है तो आप कितने सेट्स लगा रहे हैं, आपका रेप रेंज कितना है और उसमें वेट लोड कितना है। इसमें अगर आप वेट लोड को बढ़ाते हो या फिर स्लो रेप रेंज रखते हो तो आपके मसल स्टिम्युलेट हो जाएंगे और वो ग्रो करेंगे। मसल ग्रोथ को इफेक्टिवली स्टिम्युलेट करने के लिए एक अच्छा टिप यह है कि आपको पर मसल ग्रुप पर वीक 18 से 20 हेवी सेट्स एम करने हैं और हर सेट में 6 से 10 रेप्स लगाने हैं और वो भी स्लो मोशन में। इस गोल को अचीव करने के लिए आप अपने वीकली नंबर ऑफ सेट्स को हर मसल पर वीक 9 से 10 सेट्स एम कर सकते हैं और वो भी 2 वर्कआउट्स में डिवाइड कर सकते हैं। और इसी के लिए आप स्प्लिट ट्रेनिंग रूटीन फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि एक दिन चेस्ट और बैक, नेक्स्ट डे लेग्स और शोल्डर, फिर नेक्स्ट डे आर्म्स और एब्स, उसके बाद एक दिन रेस्ट और फिर रिपीट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अल्टरनेटिवली इसके अलावा आप फुल बॉडी वर्कआउट भी कर सकते हैं और वो भी वीक में 3 बार अल्टरनेटिव डेज, और उस केस में हर मसल ग्रुप पर वीक 6 सेट्स में होंगे। जैसे आप वेट लोड बढ़ाते जाएंगे शायद आपके रेप्स डाउन होते जाएंगे, जो कि बिल्कुल ठीक है, इसीलिए हम 6 से 10 रेप्स रेंज फॉलो कर रहे हैं। आपको करना क्या है कि जैसे ही आप थोड़ा वेट इंक्रीज करोगे आपको आपके उस प्रीवियस वेट के रेप रेंज में जाना है। जैसे कि अगर आप 10 केजी के 8 रेप्स लगा रहे हैं तो वेट बढ़ाने के बाद मतलब 12 केजी के आपको 8 रेप्स लगाने की कोशिश करनी है और उसी से आपके मसल ग्रोथ होगी और वही आपको फोकस करना है मसल ग्रोथ पे। और यही था सेकेंड टिप। तो तीसरी टिप है पीरियडाइज। ये एक बहुत बेसिक स्ट्रैटेजी है जो स्पेशली बिगिनर्स के लिए सबसे अच्छी है। ये एक टेक्निक है जो आपको ज्यादा स्ट्रांग बनाने में और प्रोग्रेसिवली ओवरलोड करने में मदद करेगी।
आपको करना क्या है कि आपको हर 3 हफ्ते में अपने रेप रेंज को चेंज करना है। इससे आप टाइम के साथ ज्यादा वेट लिफ्ट कर पाएंगे और रिटर्न में ज्यादा मसल बिल्ड कर सकेंगे। आपको स्टार्टिंग में पहले 3 हफ्ते के लिए 6 से 8 रेप्स रेंज का टारगेट रखना है, फिर अगले हफ्ते में 10 से 12 रेप्स और फाइनली लास्ट 3 वीक्स के लिए 3 से 5 रेप्स। ये 9 वीक्स का साइकिल होगा, उसी को आपको रिपीट करते रहना है। आप ये नोटिस करोगे कि जब भी आप एक प्रीवियस रेप रेंज साइकिल में वापस आते हैं, आप एक हेवियर वेट लोड लिफ्ट कर पाएंगे एज कंपेयर टू द लास्ट टाइम। हायर रेप रेंज आपको ज्यादा मसल्स और ज्यादा इंड्योरेंस बिल्ड करने में मदद करेंगे, जबकि लोअर वंस आपको ज्यादा पावर और स्ट्रेंथ जनरेट करने में मदद करेगा। ये टेक्निक सुनने में तो मुझे पता है कि ये सब क्विक फिक्स या फिर मैजिक बुलेट जैसा नहीं लग रहा है मसल ग्रोथ के लिए, बट अगर आप ये ट्रेनिंग स्ट्रेटेजी पे कंसिस्टेंटली 9 वीक्स तक काम करते रहोगे तो आई थिंक आप अपने रिजल्ट से काफी इंप्रेस्ड हो जाओगे, आपकी स्ट्रेंथ और मसल ग्रोथ दोनों के मामले में। नंबर 4 पे आता है कार्डियो। कार्डियो में सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि कार्डियो को वेरी लो इंपैक्ट और वेरी लो इंटेंसिटी पे रखना है, ताकि ये आपकी वेट ट्रेनिंग के साथ इंटरफेयर ना कर सके। लेकिन अगर आप कार्डियो को ज्यादा कर लेते हैं तो ये मदद से ज्यादा इंटरफेयर कर सकता है। जैसे मैंने पहले ही कहा कि मसल बिल्ड करना और फैट बर्न करने के लिए हमें वर्कआउट को मसल ग्रोथ पे फोकस करना है रादर देन बर्निंग एडिशनल कैलोरीज थ्रू कार्डियो। ये बिल्कुल याद रखना। इसीलिए कार्डियो के लिए मैं सिर्फ वॉकिंग या उसी लेवल की कोई लो इंटेंसिटी इक्विवेलेंट एक्टिविटी रिकमेंड करता हूं, ताकि आप अपने हर वेट ट्रेनिंग के लिए वर्कआउट के लिए फुल्ली रिकवर्ड हो सको। अगर आपकी कार्डियो आपको टायर्ड बना रही है तो मेरा मानना यह है कि आपको लो इंपैक्ट लो इंटेंसिटी फॉर्म ऑफ कार्डियो पे स्विच करना होगा। ये ध्यान में रखिए और देखिए कि आप क्या कर रहे हैं, और अगर आप ज्यादा कार्डियो कर रहे हैं, ज्यादा हाई इंटेंसिटी वाला कार्डियो कर रहे हैं, तो उसको चेंज कीजिए। नंबर 5 पे है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के बारे में जैसे पहले भी मैंने मेंशन किया है, न्यूट्रिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और न्यूट्रिशन से रिलेटेड पहला टिप यह है कि न्यूट्रिशन आपका प्राइमरी गोल होना चाहिए। चाहे आप फैट लॉस कर रहे हो, चाहे आप मसल बिल्ड कर रहे हो, या फिर चाहे आप दोनों साथ में कर रहे हो। अगर आपने अभी अभी वेट लिफ्ट करना स्टार्ट किया है या फिर काफी समय से वेट नहीं उठाए हैं, जो भी हो, आपकी बॉडी मसल ग्रोथ के लिए रेडी है। इसीलिए आपका प्राइमरी गोल होना चाहिए कि कैलोरी डेफिसिट से स्टार्ट करें, क्योंकि कैलोरी डेफिसिट में हमारी बॉडी मसल ग्रोथ करने की एबिलिटी रखती है। ये सिमिलर सिचुएशन है अगर आप ओबीज हैं या फिर आपका बॉडी फैट परसेंटेज ज्यादा है। जो भी बॉडी फैट है आपके बॉडी में, इसेंशियली वो एक बहुत बड़ा एनर्जी रिजर्व है आपके बॉडी के लिए, जिसको आपकी बॉडी कैलोरीज पूल करके फैट लॉस, मसल ग्रोथ और इसेंशियल बॉडीली फंक्शन के लिए यूज कर सकती है। इसीलिए अगर आप रफली 15% बॉडी फैट से ऊपर है एज अ मैन, या फिर 24% बॉडी फैट से ऊपर है एज अ वुमन, तो फैट लॉस आपका प्राइमरी गोल होना चाहिए और आप मेंटेनेंस कैलोरी से 5 से 30% तक की डेफिसिट कर सकते हैं। अगर आपका बॉडी फैट परसेंटेज ज्यादा है तो आप 20, 25, 30% डेफिसिट मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मान लो बॉर्डर लाइन 50% बॉडी फैट के आसपास हैं एज अ मैन, तो आप सिर्फ 5 से 10% तक की रिडक्शन मेंटेनेंस में रह सकते हैं या फिर कर सकते हैं। अब अगर आप 12% बॉडी फैट से कम है एज अ मैन या फिर 21% बॉडी फैट से कम है एज अ वुमेन और आप कुछ समय से वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, मतलब आप बिगिनर नहीं हैं, तो इस केस में आपको मसल बिल्डिंग आपका प्राइमरी गोल होना चाहिए और आपको सिर्फ 5% सरप्लस कैलोरीज की जरूरत है। बस आपको अपने मेंटेनेंस कैलोरीज फिगर आउट करने हैं। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया है जिसमें आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज है, आप कितनी कैलोरीज बर्न कर रहे हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस पर क्लिक कीजिए और जाकर वो वीडियो देख लीजिए। नंबर 6 पे है रेस्ट और स्लीप। और आखिर में जो कोई सोच भी नहीं सकता कि इसका और फैट लॉस का कुछ रिलेशन हो सकता है। आपको पता है स्लीप डिप्रिवेशन से फैट लॉस ड्रास्टिकली स्लो हो जाता है और तो और मसल्स मेंटेन करना और गेन करना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको 10-12 घंटे सोने की जरूरत है, बस 7 से 8 घंटे के स्लीप पर नाइट आइडियल तरीका है। जब आप नींद में होते हैं तो आपकी बॉडी, हमारी बॉडी ब्रोकन मसल्स टिश्यू को हील करती है, फैट बर्न करती है और रिकवरी के लिए एक्सट्रीमली फेवरेबल हार्मोन्स रिलीज करती है।
रिकवरी के लिए जस्ट मेक श्योर कि आप अपने मसल्स ग्रुप को कम से कम 48 आवर्स के लिए रेस्ट दे रहे हैं बिफोर ट्रेनिंग देम वंस अगेन। तो अगर आप फुल बॉडी वर्कआउट कर रहे हैं तो आपको उन्हें हर 10 दिन रेस्ट देनी है। अगर आप स्प्लिट ट्रेनिंग कर रहे हैं, जस्ट मेक श्योर कि आपके वर्कआउट्स ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। जैसे कि मैंने इस वीडियो की शुरुआत में कहा था, वहां से आप कुछ हफ्ते में आपकी प्रोग्रेस रीवैल्यूएट करते रहें और जरूरत पड़ने पर एडजस्ट करें। अगर आप कोई मसल्स गेन नहीं कर रहे हैं तो आप अपने कैलोरीज इनटेक को 200 to 300 कैलोरीज पर डे तक बढ़ा सकते हैं। दूसरी तरफ अगर आप फैट लॉस नहीं कर रहे हैं तो आप अपनी कैलोरीज को 200 to 300 कैलोरीज पर डे ड्रॉप कर सकते हैं। और ये कैलोरी जो आप एडजस्ट कर रहे हैं मोस्टली फैट और कार्ब से आनी चाहिए, क्योंकि आपका प्रोटीन इनटेक कंसिस्टेंट रहेगा जो कि 1.5 ग्राम पर किलो ऑफ योर बॉडी वेट है। और फाइनली ये जरूर याद रखना कि कंसिस्टेंसी इज द की। आई होप गाइज कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, और मेक श्योर बेल आइकन को दबा देना। सिर्फ वीडियो देख के चले मत जाना, सब्सक्राइब भी करो, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आपके लिए और नए वीडियोस लेके आ सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।